हेलो दोस्तों। कि सपनों से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता, सपनों से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता, और मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती, मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। आइए दोस्तों, फिर इस रिकॉर्ड में मैं अर्जुन आचार्य आपका स्वागत करता हूं और हम मैथमेटिक्स टूल्स को बिना किसी औपचारिकता के आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर दीजिए और अपने दो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम डिवीजन रूल के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। आगे बात करते हैं। हमको निकालना है ds अपॉन dt और हमको गिवन है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन साइन टी। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिवीजन रूल पे डिपेंड है। और फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज करता हूं आपके लिए। d बाई डी टी यू अपॉन वी, फॉर्मूला होता है दोस्त v डी यू अपॉन डी टी माइनस यू डी वी अपॉन डी टी अपॉन वी का स्क्वायर। कोई चेंज नहीं है, वहां x था, यहां क्या है t है। चलिए हम बात करते हैं आगे। ds अपॉन dt क्या चाहिए आपको, हमको चाहिए ds अपॉन dt। तो दोस्त जहां इसको मान लो मैं, ऊपर वाला क्या है u, नीचे वाला क्या है v। ऊपर वाला भगवान नहीं, टी स्क्वायर यहाँ क्या है u है, और साइन टी क्या मेरे पास v है। चलिए शुरू करते हैं। जहां इस फॉर्मूला में v है वहां साइन टी को पटक दो, और जहां इस सूत्र में u है वहां टी स्क्वायर को लगा दो। हम शुरू करते हैं। v बोले तो साइन टी, बेटे बेटे बोलो बेटा आप भी, d बाय डी टी यू बोले तो टी स्क्वायर माइनस यू टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, डी बाई डी टी वी कितना बेटा साइन टी, ये आपका साइन टी अपॉन वी का स्क्वायर साइन टी का स्क्वायर, साइन टी का स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या आएगा बेटा जी, साइन टी, ये आपका साइन टी, डी बाई डी टी टी स्क्वायर, ये आएगा बेटा टू टी, क्या आएगा टू टी, माइनस टी स्क्वायर डी बाई डी टी साइन टी, ये डी बाई डी टी साइन टी क्या होगा कॉस टी, ये आपका कॉस टी अपॉन साइन टी का होल स्क्वायर होगा बेटा आपका साइन स्क्वायर टी। ये सारा फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, स्टार्टिंग से आई है, ताकि आपका फ्लो बनेगा और आपको चीजें समझ आएगी। हम बात करते हैं आगे। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है सर मेरे पास में, s इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी स्क्वायर। करो, क्या निकालना है, ds अपॉन डी टी। करिए सर। v ये डी बाई डी टी साइन टी का क्या होगा, ये आपका कॉस टी, माइनस फिर u क्या होगा, ये आपका साइन टी, सीधा लिख रहा हूं बेटा मैं, डी बाई डी टी v का डिफरेंशियल, टी स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा टू टी, ये बेटा आपका टू टी अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर, v का स्क्वायर कितना होगा t की पावर 4। ये बेटा आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, e की पावर t अपॉन टी क्यूब लीजिए, e की पावर t अपॉन टी का ऊपर वाला u, नीचे वाला v, और फोर रखो फॉर्मूला में ds बाय dt आपको मिलेगा बेटा v t का क्यूब d बाय डी टी यू क्या बेटा e की पावर t, माइनस फिर उल्टा कर दो, e की पावर t है जैसे t का डिफरेंशियल d बाय डी टी t का t क्यूब का डिफरेंशियल अपॉन v की पावर, v का स्क्वायर करना है, t की पावर 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, t की पावर 6। चलो अब इसको ऐसा लिख देता हूं एक बार के लिए। मेरे पास क्या आएगा बेटा, टी क्यूब डी बाय डी टी इंटू ई की पावर टी, ये आएगा बेटा ई की पावर टी, माइनस ई की पावर टी डी बाय डी टी टी का क्यूब, उसका डिफरेंशियल होगा बेटा 3t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 6। कोई सोच सकता है सर ई की पावर टी कॉमन निकाल लो बेटा, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर निकालना है तो इसको निकाल के बोले कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, आंसर आएगा आपका
टी क्यूब ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी 3t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 6। ठीक, चलते बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट वन इज s इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन ई टू द पावर टी। बड़ा ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करवाता हूं कि आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, उसके बाद जब आप शीट लगाएंगे जाके तो बहुत आराम से बन जाएगी। देखिए हम चलते हैं आगे। ये बेटा आपका u, ये आपका v, ठीक है। ये होगा बेटा आपके पास में क्या होगा, क्या होगा, हमको निकालना है ds अपॉन dt इज इक्वल टू v e की पावर t d बाय dt t का क्यूब माइनस फिर टी क्यू आपका है जैसे और d अपॉन डी टी ई की पावर t अपॉन v का स्क्वायर e की पावर t का होल स्क्वायर। और सोल्व करो बेटा इसको, ये आएगा आपके पास e की पावर t का e की पावर t d बाय डी टी टी का क्यूब, इसका डिफरेंशियल आएगा 3t स्क्वायर। क्या आएगा बेटा जी 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस टी क्यूब d बाय डी टी ई की पावर t का क्या होता है e टू द पावर t, सेम होता है e टू द पावर t अपॉन e t का होल स्क्वायर, ये होगा बेटा e की पावर 2। ये बन जाएगा बेटा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं बेटा। अगला सवाल है बेटा मेरे पास में s इज इक्वल टू e की पावर t साइन टी अपॉन साइन टी। चलो ds बाई dt निकालना पे हो, निकालो ds बाय dt, v ऊपर आएगा, ये लो v d बाई dt u क्या है e की पावर t, तो d बाय dt e की पावर t। सीधा कर दोगे बेटा, एक बार वो करता हूं फिर सीधा कर लूंगा सवाल। माइनस u e की पावर t है जैसे d बाय dt साइन t, ये आपका बेटा साइन t अपॉन v का स्क्वायर साइन t का स्क्वायर, साइन t का स्क्वायर, तो ये होगी बेटा आपके पास में साइन t d बाय dt e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t e की पावर t माइनस e टू द पावर t d बाय dt साइन t का क्या cos t, cos t अपॉन साइन स्क्वायर t। ये आपका क्या होगा बेटा, अगर इसका मन है एक साथ मुझे कॉमन लेना है निकाल लो यार, e की पावर t कॉमन निकालो बात, क्या बचेगा साइन t माइनस cos t अपॉन साइन स्क्वायर t। ये आपका एक ही बात है बेटा, बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, आप समझदार हो यार, सब कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल लेता हूं बेटा जी मैं, s इज इक्वल टू छठा s इज इक्वल टू साइन t अपॉन e टू द पावर t। बेटा सवाल में ज्यादा लेता हूं मेरी क्लास में, इसका रीजन है कि एक बार बच्चा समझ जाएगा ना, सवाल समझ आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लिक है अच्छा कर लेगा। आप पुश करो वीडियो को बेटा और इसको सोल्व करो। चलो शुरू करते हैं। क्या चाहिए ds बाई dt, अब बेटा मैं सीधा कर रहा हूं v e की पावर t d बाई dt u साइन t, साइन t का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा d बाई dt साइन t cos t, ये बेटा आपका cos t माइनस इस बार आपका साइन t है जैसे d बाई dt इंटू v, v क्या होगा बेटा e की पावर t, तो d बाई dt e की पावर t का क्या होगा e की पावर t, ये बेटा आपका e की पावर t अपॉन e की पावर t का होल स्क्वायर e की पावर 2t, ये बेटा आपका आंसर। चाहो तो e की पावर t को आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा जी, हम आगे चलते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। मैं डिफरेंट वेरिएशन सवाल करा देता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। s इज इक्वल टू cos t अपॉन ln,
चलो करते शुरू। डी एस अपॉन डी टी चाहिए आपको, बोलो। चलो नीचे कर लगा हूं, मुझे चाहिए सर क्या चाहिए, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल वी एल एन टी, एल एन टी डी बाई डी टी कोस टी, क्या माइनस साइन टी होगा, माइनस साइन माइनस, इस बार आपका कोस टी है जैसे, कोस टी है जैसे, डी बाई डी टी एल एन टी क्या हो, वन बाई टी, वन अपॉन टी अपॉन एल एन टी का होल स्क्वायर, एल एन टी का होल स्क्वायर, ये आपको बेटा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लो एस इज इक्वल टू एल एन टी अपॉन कॉस, करो शुरू। ये होगा अपना डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी कॉस टी डी बाई डी टी एल एन टी का क्या हुआ, वन अपॉन टी, और बेटा वन अपॉन टी ये लिख दिया, माइनस माइनस एल एन टी आपका है, एल एन टी आपका है जैसे, डी बाई डी टी कोस टी का क्या हुआ, माइनस साइन टी, ये बेटा आपका माइनस ऑफ साइन टी अपॉन कोस टी का होल स्क्वायर, ये होगा बेटा कोस स्क्वायर टी। लास्ट स्टेप लिख दो बेटा, डी एस बाय डी टी आएगा आपके पास में, वो आएगा बेटा जी कॉस टी अपॉन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल एन टी साइन टी अपॉन कोस स्क्वायर टी अपॉन कोस स्क्वायर। चलिए बेटा आपको विजिबल तो है, हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमको इससे आगे चलना है। हम डिवीजन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन करें। अच्छा आपको विजिबल नहीं बेटा, नीचे कोस स्क्वायर टी लिखा मैंने, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। लिखो बेटा कोस टी अपॉन टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल एन टी साइन टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। अब दिख रहा है बेटा आपको, मुझे लग रहा है अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। टेक यू टाइम बेटा, मुझे बेटा कोई जल्दी नहीं है, हम इसके 2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम उससे आगे चलेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हो गया, एक एग्जाम्पल ले लो, एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर अपॉन एल एन टी। चलिए बेटा ऐसा क्वेश्चन आपके पास में, एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर अपॉन एल एन टी, आपको फाइंड करना है डी एस अपॉन डी टी। वही बात, ऊपर वालों क्या मान लो यू, नीचे वालों को वी मानते हैं। ठीक है, वी एल एन टी डी अपॉन डी टी यू, टी का क्यूब प्लस टी का स्क्वायर, माइनस इस बार ये है जैसे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये आपको क्या होगा, हेड से आएगा। ठीक, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी एल एन टी अपॉन एल एन टी का स्क्वायर, एल एन टी का स्क्वायर। चलिए क्या बात करेंगे, देखो ये आएगा आपके पास डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल एन टी, एल एन टी, इसको बड़ा डिफरेंशिएट करो, कौन सा लगेगा, एडिशन रूल, एडिशन रूल। पहले टी क्यूब का कर दो, टी की का 3 का डिफरेंशियल अवकलन प्लस टी का 2 का अवकलन कर लो, ये आएगा बेटा जी आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t, डन। इसका डिफरेंशियल बेटा ये आएगा माइनस माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर डॉट डी अपॉन डी टी एल एन टी का क्या होगा, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी अपॉन एल एन टी का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। हमारा आंसर आएगा बेटा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा एल एन टी 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/t अपॉन एल एन टी का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते बेटा अपन चेन रूल। क्या देखेंगे, चेन रूल देखेंगे। चलिए
चेन रूल या श्रृंखला नियम, क्या बोलते हैं उसको? श्रृंखला नियम भी बोलते हैं चेन रूल को, श्रृंखला नियम। देखिए चेन रूल क्या कहता है? नंबर 14 चेन रूल। इसका दूसरा नाम बेटा आउटसाइड, इनसाइड रूल। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं? श्रृंखला। क्या कहता है श्रृंखला नियम? अगर हमको dy बाय dx निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर हमको dy बाय dx फाइंड करना हो तो मैं क्या करता हूं, मैं dy बाय dx को dt से तो मल्टीप्लाई करता हूं और dt से डिवाइड करता हूं। क्या करता हूं? मैं dy बाय dx को dt से मल्टीप्लाई करता हूं, dt से डिवाइड करता हूं। ये बन जाता मेरे पास में dy अपॉन dt इंटू dt बाय dx। इस dt से dt कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा? dy अपॉन dx। क्या बच जाएगा? dy अपॉन dx। चलो कुछ प्रैक्टिकल चीज देखते हैं। चलो मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x। फाइंड dy अपॉन dx। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, हमको फाइंड करना है dy बाई dx। क्या फाइंड करना बेटा? हमको फाइंड करना है dy बाई dx। ढंग से मिला दूं तो क्या होगा ये कि आराम से तुमको दिखेगा। ठीक, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, फाइंड dy बाई dx। हमने साइन x का डिफरेंशियल किया है, लेकिन मैं साइन स्क्वायर साइन क्यूब x का डिफरेंशियल हमने नहीं किया है, हमको नहीं आता है। तो जब ऐसी दिक्कत आए तो आप ये रूल लगाओ। कैसे? जिसका डिफरेंशियल हमको आता है तो वहां तो क्या करना है? सीधा फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन जिसका डिफरेंशियल आपको नहीं आता है वहां क्या करना है? वहां आपको चेन रूल से इसको सोल्व करना है। मैं पहले आपको मेथड बताऊंगा और मेथड के बाद बेटा मैं बताऊंगा आपको जुगाड़। क्या बताऊंगा? जुगाड़। वो आप देखोगे हमारा काम बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, इसको लिख दो बेटा साइन x का होल क्यूब। ठीक, अब जो ब्रैकेट में जो है उसको मान लो आप, लेट t इज इक्वल टू, इधर मान लो लेट t इज इक्वल टू साइन x। लेट t इज, माना कि t क्या है? साइन x। अब बेटा मैं चाहता हूं दोनों का डिफरेंशियल कर दो। t का तो क्या होगा बेटा? dt। साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x। cos x और x का वापस क्या होगा? dx। ठीक है, t का क्या होगा? dt। साइन ट्रिग्नोमेट्री है, साइन का क्या होगा? cos और x क्या होगा? dx होगा। ठीक है बेटा, यहां निकाल लो आप dt अपॉन dx। ये आएगा बेटा जी आपके पास में cos x। क्या आएगा? cos x। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको दो, अच्छा आगे चलो। अब हमने क्या किया? हमने बेटा साइन x को क्या मान लिया? t मान लिया। तो y मेरे पास क्या आएगा? y मुझे लग रहा है ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू साइन x का क्यूब t का क्यूब। अब क्या कर लो? इन दोनों का भी क्या कर लो? डिफरेंशियल कर दो। y का क्या होगा बेटा? dy। t क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3t स्क्वायर dt। अच्छा, तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ये आएगी आपके पास में 3t स्क्वायर। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो आप 2। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करो? अब मैं चाहता हूं अब आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS को LHS से करोगे तो ये आएगा बेटा आपका dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर इंटू क्या बेटा? cos x
cos x। तो देखो बेटा, dt से आपका dt मर जाएगा, हमारे पास आएगी वैल्यू, मुझे दिखेगा आपको, एक स्टेप को लिखता हूं, dy बाय dx। ये जो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास में, क्या आपको विजिबल है बेटा? हाँ विजिबल है। dy बाय dx आएगा बेटा आपके पास में 3 cos x t का स्क्वायर। t हमारे पास क्या है? t हमारे पास क्या है? t हमारे पास क्या है? sin x। तो sin स्क्वायर x, ये आपका आंसर। बेटा टी स्क्वायर को आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन टी की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमको आंसर तो साइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसलिए मेरा आंसर क्या था? 3t स्क्वायर cos x, 3 cos x। टी का वैल्यू मेरे पास कितना है? sin x। तो टी का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, sin स्क्वायर x। अच्छा सर, इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या? बेटा अगर ये नहीं करना हो तो जुगाड़ देखो बेटा, एक जुगाड़ मैं बताता हूं आपको। जुगाड़ क्या बताता हूं? जुगाड़ देखो, जुगाड़ हमने इस रूल को क्या लिखा है? आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या लिखा बेटा जी? आउटसाइड इनसाइड रूल। इसका नाम आउटसाइड इनसाइड रूल इसलिए पड़ा है कि मेरे पास हमको क्या दरकार है? y इज इक्वल टू साइन x का होल क्यूब। आउटसाइड में कौन है? 3। इनसाइड में कौन है बेटा? साइन x। तो मैं ऐसा कहता हूं, पहले तो कौन सा वाला? आउटसाइड वाला, फिर कौन सा वाला? इनसाइड वाला। हमारा काम बेटा खत्म। पहले तो आउटसाइड वाले का डिफरेंशियल कर दो, उसके बाद में पहले 3 का करो, पावर का करो। लो बेटा, जब पावर का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? 3। ये आपका साइन एक्स हेजे से, और 3 माइनस 1 डन। जो अंदर है वो तो हेजे से आएगा। मैं बिल्कुल पावर का कर रहा हूं, पावर 3 साइन एक्स 3 माइनस 1। ठीक। फिर इनसाइड, इनसाइड में कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा? cos x। ये लो cos x। चलो आगे चलते, 3 साइन x की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x cos x। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा काम खत्म हो गया। इतना बड़ा हमने मेथड से किया, मेथड बेटा ये वाला है, लेकिन अर्जुन सर का जुगाड़ कौन सा वाला है? ये वाला है, 3 साइन स्क्वायर x cos x। खत्म हो गया सर। इसको इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसलिए इसको बोलते हैं हम आउटसाइड इनसाइड रूल। मैं इसको प्यार से बोलता हूं बेटा आउटसाइड इनसाइड रूल, क्योंकि ये हमारे बहुत काम का है। इसको काम के आदमी को प्यार से बोला जाता है, इसलिए काम का है तो प्यार से बोलना है, आउटसाइड इनसाइड रूल। चलते हैं आगे, चलते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा जी, तो ये आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, पहले मेथड से करूंगा फिर जुगाड़ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू ln cos x, फाइंड dy बाय dx। ये पता करना बेटा, पहले कर रहा हूं मेथड से। मेथड देखो बेटा, मेथड क्या कहता है? मेथड ऐसा कहता है, जो आपके पास में इनसाइड वाला है उसको मान लो। इनसाइड वाला क्या है? cos x। लेट cos x ऐसा कर दूं मैं, t इज इक्वल टू, भाई बोर्ड खराब हो जाएगा बेटा तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी। लेट t इज इक्वल टू cos x। करो डिफरेंशिएट करो, dt इज इक्वल टू cos का क्या होगा? माइनस साइन, माइनस साइन x dx। ठीक है, यहां से मिलेगा अपने को dt अपॉन dx मिल जाएगा बेटा माइनस साइन x। ठीक है, फिर चलो y क्या है? y हमारे पास में सर ln cos x। cos x को मैंने क्या मान रखा? t ln t। तो dy डिफरेंस करो, dy इज इक्वल टू ln t का क्या होगा? 1 अपॉन t, 1 अपॉन t dt। तो dy अपॉन dt हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 अपॉन t। इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करो?
फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट एरिया dy बाय dt इंटू dt बाय dx इज इक्वल टू 1/t इंटू माइनस साइन x, dt से आपको dt चल गया, dy बाय dx इज इक्वल टू बचा बेटा आपके पास में ऊपर आएगा माइनस साइन x, नीचे आएगा t, t क्या होता है, t कहाँ गया, ये रहा t, cos x, cos x, और आप चाहें तो बेटा साइन x अपन cos x क्या होता है, tan x माइनस tan x, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। रुको रुको, क्या है, जुगाड़, जुगाड़ बताते हैं, जुगाड़ से कैसे करेंगे सर, जुगाड़ से y इज इक्वल टू मेरे पास है बेटा ln cos x, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल, पहले आउटसाइड वाला फिर इनसाइड वाला, करो आउटसाइड वाला जो है मेरे पास, तो ln x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, यहां बेटा अगर ln x होता तो क्या होता 1/x, लेकिन ये हमारे पास क्या है ln cos x है, क्या है ln cos x, इसका डिफरेंशियल होगा, इसका डिफरेंशियल होगा हमारे पास में 1/ln x का क्या होता है 1/x, तो ln cos x का क्या होगा बेटा 1/cos x, इसका होगा बेटा 1/cos x आउटसाइड वाला, इनसाइड d बाय dx cos x क्या होता है माइनस साइन, ये लो बेटा माइनस साइन x, आउटसाइड इनसाइड रूल, बोलो माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है tan x, जो आंसर इससे आया बेटा वही आंसर आपका दो लाइन में आ गया है, तो बताओ कैसा लगा आपको जुगाड़, शानदार है ना, है काम की चीज, इसलिए इसको प्यार से बोलना बेटा, क्या बोलना है आउटसाइड इनसाइड रूट, ठीक है बहुत बढ़िया, चलते आगे चलते, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैं चाहता हूं अब आप वीडियो को पुश करें और जो सवाल मैं देता हूं वो सवाल आप बनाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, काम की चीज है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, चलो हमको चाहिए बेटा क्या चाहिए dy बाय dx, हमको चाहिए बेटा जी dy बाय dx, हमको गिवन है, क्या गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमको निकालना है dy बाय dx, चलिए बात करते हैं dy बाय dx, dy बाय dx, चलिए जुगाड़ से करें सीधा, तो जुगाड़ लगा सीधा, मैसेज से बार बार कौन करेगा, चलो बोलो आउटसाइड इनसाइड रो, आउटसाइड साइन, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos, नहीं साइन x का होता है cos x, यहाँ साइन x नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ से जुगाड़ से कर रहा हूँ बेटा मैं सीधा, यहाँ क्या है साइन दिस, तो क्या होगा साइन का cos दिस, लो करो ये होगा बेटा cos दिस क्या है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है आउटसाइड हो गया, इनसाइड इसका डिफरेंशियल करना है, कौन डिफरेंशियल x क्यूब का डिफरेंशियल, पूरे का डिफरेंशियल किससे होगा एडिशन रूल से, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से होगा, x क्यूब का क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 4 कांस्टेंट है कितना होगा 0, तो मुझे लग रहा है हमारा आंसर आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x cos x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर, एक झटके में 1 मिनट का सवाल होगा बेटा, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आपका y इज इक्वल टू 10 sin x, y इज इक्वल टू 10 sin x, चलो शो करते हैं, आउटसाइड इनसाइड रूल, आउटसाइड क्या होता है 10 का क्या होता है 10 का डिफरेंस होता है sec स्क्वायर x, है ना 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये होगा बेटा आपका मैसेज करें, मैसेज से करता हूँ वहां जुगाड़ से करता हूँ, ताकि आपको ये पता रहेगा कि सर मेथड से भी आंसर क्या वही निकाल रहे हैं, जुगाड़ से भी वही निकाल रहे हैं, चलो देखो मेथड, t इज इक्वल टू मान लो sin x
किसको पेजेस का आ गया क्या? पेज मास्टर भी नहीं है? अरे यार मैं आता हूँ। टी इज इक्वल मान लो बेटा साइन एक्स, करो डिफरेंशिएट, और डी टी इज इक्वल टू साइन का क्या होगा बेटा? कोस, कोस एक्स डी एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा बेटा आपको, कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको कॉस एक्स। चलो आगे देखो, वाई इज इक्वल क्या मिला अपना? टेन साइन एक्स, तो टेन साइन एक्स टी मान रखा अपन ने, टेन टी। डिफरेंस करो इसका, डी वाई इज इक्वल टू टेन का क्या हुआ? सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी डी टी। इसको होगा बेटा डी वाई अपॉन डी टी होगा आपके पास में सेक स्क्वायर टी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन आपकी सेकंड। क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो बेटा, मैं ये कर रहा हूं। डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी पर डी एक्स क्या बच जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकंड कर रहा हूं बेटा जी, ये बनेगा दिस इंटू दिस, डी टी क्या होगा? डी टी से डी टी कट जाएगा, बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी कॉस एक्स। तो लिखूं सेक स्क्वायर टी क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, ये आपका होगा बेटा कॉस एक्स। तो ये आपका क्या है बेटा? आंसर आएगा बेटा। वो विजिबल तो है, ज्यादा नीचे तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है बेटा। अब इसी को मैं कर रहा हूं जुगाड़ से। देखो जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़ कहता है सर आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या होगा बेटा? ये होगा आपके पास में y इज इक्वल टू 10 साइन एक्स, साइन एक्स। चलो आउटसाइड 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर, लेकिन सेक स्क्वायर तो होगा बेटा जी, लेकिन x नहीं बेटा, अंदर कौन है? साइन एक्स। लो सेक स्क्वायर साइन एक्स, ठीक। एक मिनट बेटा, सेक स्क्वायर टी है ना, सेक स्क्वायर टी कितना है? साइन एक्स है, तो बेटा यहाँ केवल साइन एक्स आएगा, केवल क्या आएगा? देखो सेक स्क्वायर टी, स्क्वायर सेक के लग रहा है, तो सेक स्क्वायर टी, टी कितना है? साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कोस एक्स। चलो 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर, 10 साइन एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। ये आउटसाइड का मैंने कर लिया बेटा। अब इनसाइड कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस एक्स, कॉस एक्स। एक लाइन में खत्म, मामला खत्म एक लाइन में। देखो सेक स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स, सेक स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स, ये बेटा आपका आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल लेता हूं बेटा मैं, और ये है हमारे पास में चलिए बेटा कुछ सवाल है आप करेंगे। देखें मैं कुछ सवाल देता हूं आपको, आपको इसको करना घर पे, और आगे की बात अपन नेक्स्ट करेंगे। देखिए बेटा y इज इक्वल टू साइन 4x, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना बेटा जी? dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। चलो करो, क्या करोगे? इसको करो बेटा चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल से, ठीक है करिए। ये होगा बेटा y इज इक्वल टू साइन x की होल पावर 4, सीधा कर दो, पहले पावर का 4 साइन x की पावर 4 माइनस 1 पावर कर दिया, आउटसाइड हो गया। इनसाइड क्या है? साइन x का क्या होगा? cos x। लो ये हो जाएगा बेटा 4 साइन क्यूब x इंटू cos x। या अब आंसर क्या आएगा? 4 साइन क्यूब x अपॉन cos x। चलो चलिए ठीक है बेटा, बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कुछ एग्जाम्पल इसको और लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाएंगे, उसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।